प्रमुख जी, अभी तक ये हो रहा था कि कोई तो बड़ा आजिल फाजिल आएगा, कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा। ये धड़ाधड़ व्हाइट कॉलर टेररिस्ट निकल के आ रहे हैं, डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, सब वही हैं, अलफला वाले। लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने चू नहीं की। एक आए इमरान मसूद और कह रहे हैं कि भटके हुए हैं मेरे भाई, भटक गए हैं, गरीबी गुर्बत में जी रहे थे इसलिए भटक गए। देवेंद्र प्रमुख। देखिए सुनील सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके डिबेट का आनंद ही कुछ और अलग होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन झोंकते हो बड़ी कड़ी आवाज होती है और वो पक्ष विपक्ष दोनों के लिए जो है जवाबदेही तो बनती है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आया है कि सारी चीज आपने खोल कर रखी है और आलोक सर ने अच्छे से कर दिया विश्लेषण, उनका यह अधिकार, अगर मैं करूंगा इस विश्लेषण को तो राजनीति हो जाएगी। लेकिन कितनी गंभीर और गहन बात है कि इमरान जैसे सांसद जो दुनिया को रोज नई नई दिशा दिखा रहे हैं, पूरी कांग्रेस को दिखा रहे हैं, दुनिया क्या कहूंगा मैं, कि कांग्रेस में तो आजकल अखिलेश को कुछ सुनाना हो या किसी गठबंधन साथी का राह बैठाना हो तो इमरान मसूद का ही नाम आता है, वो ही करते हैं। भटके हुए नौजवान बता किसको रहे, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आईएएस स्तर की, जो आईएएस स्तर की पढ़ाई या यूपीएससी स्तर की पढ़ाई करने वाले लोग, अगर ये भी भटके नौजवान है इस समाज में, तो इससे बड़ी बदकिस्मती समाज की और क्या होगी कि डूब के मर जाना चाहिए। अब तक तो कहते थे अनपढ़ अशिक्षित लोग बहका कर ये काम हो जाता है, अब तो वो शिक्षित लोग, वो लोग भटक रहे हैं जिन पर समाज की जिम्मेदारी है, जिन पर पूरी कुरान की जिम्मेदारी है। मैं इसे हिंदू मुसलमान पर ना दे जाकर तथ्य के साथ कहना चाहता हूँ और बहुत गहन बात की है। मैं आलोक सर का धन्यवाद करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जो आइडिया, वो जो उन्होंने एंगल क्रिएट किया था, बताया था कि ये जो लोग हैं, ये जो संयुक्त रूप से कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, इनमें सबके लिए सब बराबर के अधिकार हो। जब एक धर्म को इस तरह का मौका मिलेगा तो वो जिस पर भरोसा नहीं है, बार बार एक ही धर्म में एक ही जगह से ये चीज क्यों निकलती है भाई। अब अखिलेश जी भी बहुत शानदार तरीके से चुप बैठे हैं, ममता दीदी बैठी है, अन्य जितने क्षेत्रीय नेता बैठे हैं, राहुल गांधी को तो मुझे कहना ही नहीं है, उनका तो डीएनए उनके बनाई हुई तो ये बातें हैं कि अब कोई बाहर नहीं आएगा किसी भी मांग से, और किसी रामचंद्र आपके मंत्री देवेंद्र प्रमुख, आपके मंत्री कह रहे हैं कि मदरसे कहता ही नहीं, जमात भी खड़े हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ये मदरसे और मस्जिद जो भी जहां तालीम वालीम का काम हो रहा है, भाई साहब इसे बंद करवाया जाए तत्काल। हालांकि सरकार ने तत्परता दिखाई है, एटीएस की रडार पर है अब मदरसे, जिसमें छात्र और मौलाना सबको अपनी पूरी हिस्ट्री डिटेल सब देनी होगी।